Hello dear student, welcome to your channel SBTT Electrical Hub. सो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों को नेटवर्क में इंटरेस्ट जग रहा होगा। तो जैसा कि लास्ट क्लासेस में जैसे कि नोडल के बारे में जो डिस्कशन हुई थी, नोडल एनालिसिस, तो नोडल एनालिसिस में देखिएगा लास्ट वीडियो को। और यदि आप लोग कोई न्यू स्टूडेंट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है कि डेली जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहले मिलती रहे। और प्लेलिस्ट में जा करके आप लास्ट वीडियो को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। सो आज की क्लास जो होने वाली है वह नोडल एनालिसिस की प्रॉब्लम, जो आज मैं कुछ एक अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ नोडल एनालिसिस का यूज करके। सो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए नोडल एनालिसिस का बेसिक जो है, बेसिक क्या होता है वो आप देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में नोडल एनालिसिस के बारे में जो है कि क्लियर डिस्कशन मैंने बताया था कि केसीएल हम लोग नोड पे कैसे पहचानते हैं और केसीएल को अप्लाई करके हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इक्वेशंस को। तो देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं कि फाइंड द ब्रांच करंट इन द सर्किट शोन बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। अब यहाँ पर जो ब्रांच में जो करंट होगी हम लोगों को निकालना है, लेकिन हम लोग को मेथड बता दिया गया है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग समझते हैं कि नोड क्या है। यहाँ पर तो नोड के बारे में जैसे पहले भी कहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जैसे कि इस नोड को हम लोग समझ सकते हैं, देखिए इस नोड को समझ सकते हैं, बेसिकली हम लोग अभी जान रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि करंट जो इंटर कर रही है, मतलब केसीएल का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? केसीएल। केसीएल आप लोगों को पता होगा कि नोड में कितना करंट इंटर हो रहा है और कितना लीव हो रहा है। यदि हम लोग नोड 1 का बात करते हैं, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? नोड 1 का बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोड देख सकते हैं, इसको 1 बोलिए या ए बोलिए। सो नोड ए पे आते हैं हम लोग। तो नोड ए पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितनी करंट इंटर कर रही है एंड हाउ मेनी करंट दिस लीविंग फ्रॉम दिस सर्किट। सो I4 एंड हियर I2 so okay, so see I1 just entering and I2 plus I4 is just leaving, I2 plus I4। सो यहाँ पर हम लोग इस नोड के लिए ए के लिए हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि I1, तो I1 का यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ओम्स लॉ के बारे में V इक्वल टू I R आप लोग जानते हैं, ओम्स लॉ। सो यहाँ पर देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल को देखिए हाइयर, मीन्स यहाँ E1 से हम लोग जा रहे हैं VA, E1 से कहाँ जा रहे हैं? VA। सो हम लोग का I1 का जो वैल्यू होगा वो E1 माइनस VA और डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए ये कितना ओम है? 6 है, मतलब यहाँ पर 6, यहाँ पर हम लोग अभी मान के जनरलाइज कर रहे हैं, ये R1 है तो यहाँ पर R1 का बात करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू I2 पे आइए। देखिए I2 क्या है? देखिए I2 को ध्यान से देखिए, A पॉइंट से B पॉइंट, देखिए ध्यान से A पॉइंट से B पॉइंट, लेकिन यहाँ पर देखिए E3 दिया हुआ है, क्या यहाँ पर क्या है? E3, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पर फिर B है। तो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, खाली आप लोगों को ध्यान देना है कि कैसे बनाना है। पहले आइडेंटिफाई कीजिएगा नोड को, और नोड पे पहले जो है करंट को लिखिएगा। तो देखिए I2 को लिखिए। सो I2 क्या है? I2 यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। सो I2 को देखिए, ये यहाँ से पोटेंशियल देखिए VA, ध्यान से देखिएगा VA नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस E3, और यहाँ पर क्या है? B है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? I2 के लिए हम लोग VA, देखिए ध्यान से देखिए, यहीं पर इंपॉर्टेंट है VA। यहाँ देखिए बैटरी को देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बताया था राइज इन वोल्टेज हो रही है, तो यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, तो क्या हो जाएगा? प्लस E3 माइनस VB और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस क्या है? R2 है, ठीक है। I4 पे आइए, I4 पे आइए। देखिए I4 कहाँ है? ये ब्रांच को देखिए आप लोग, I4 को देखिए ध्यान से, क्योंकि इक्वेशन को लिखना ही मेन है। उसके बाद तो कैलकुलेशन सिंपल है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन है कि हम लोग जो नोड को पहचान करके यहाँ पर इक्वेशंस को फाइंड आउट करना। सो ओके, सो VA, सी हियर VA एंड ये 3R4, सो I4 इज इक्वल टू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? VA एंड डिवाइडेड बाय R4। अब इक्वेशंस को हम लोग जो है कि देखिए ध्यान से, हम लोग VA को कॉमन निकाल लेते हैं, या इस टर्म्स को हम लोग एक साइड ले जाते हैं, इस टर्म को एक साइड ले जाते हैं। तो माइनस V है तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस B हो जाएगी, तो प्लस VA। तो देखिए ध्यान से, हम लोग यदि VA को कॉमन निकाल लेते हैं तो देखिए VA को यदि इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 बाय R1 प्लस VA 1 बाय R2। देखिए ध्यान से VA 1 बाय
R4। ठीक है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब देखिए E1 को उस साइड ले गया हूँ तो माइनस हो जाएगी, माइनस E1 बाई R1। ओके, फिर देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस E3 बाई R2। ओके, VA तो हो गया माइनस VB बाई R2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तक। अब देखिए हम लोग को जो वैल्यू पता है उस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यूज। ओके, सो सी हियर VA तो अननोन है मेरे पास। आइए 1 बाई R1, R1 मीन्स 1/6 प्लस R2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, दैट इज द 2 प्लस R4, व्हाट इज R4 हियर, सो 1/3 माइनस E1, what is the value of E1, 6 volt. Okay, R1, what is the value of R1 here, C, here 6 plus E3, so E3 is here 5 volt, 5, R2 is here, that is 2, minus VB by R2, R2 is 2, that is VB by R2। सॉल्व कीजिए आप लोग, इसको अपने से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अपने सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए और अपने से सॉल्व कीजिए और बाद में आंसर मिलाइएगा, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, सो ध्यान से देखिएगा। सो VA, आइए इसको सॉल्व कीजिए, उसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका मान लीजिए इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, क्या कितना एलसीएम आ जाएगी, मान लीजिए कि इसका एलसीएम हो गया 2 और निकाल लेता हूँ, 6 है, 2 है, 3 है, तो 3 2 2 एंड ये 1, तो 12 हो गई। इसका एलसीएम हो जाएगा तो 2 हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, प्लस 6 प्लस 4 माइनस, मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। यदि किसी को बेसिक पता है या नहीं पता है तो भी क्लियर है। देखिए यहाँ पर 6/6 1 हो गई, सो 1 प्लस 5/2 माइनस VB बाई R2, सॉरी R2, द वैल्यू ऑफ R2 इज 2, सो यहाँ पर हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने 2 पुट कर दिया, इजिकल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 6 प्लस 12/12, तो VA हो जाएगी सिंपल VA। अब देखिए माइनस VB बाई 2, अब इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, तो -2 प्लस 3 प्लस 5, तो 3/2, सो प्लस 3/2 इजिकल टू 0। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, देखिए ध्यान से, इसको एलसीएम लीजिए इस इक्वेशंस को। ठीक है, यदि एलसीएम लेते तो क्या हो जाएगा, 2VA माइनस VB एंड प्लस 3 इजिकल टू 0 मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 1। देखिए हम लोगों ने पहला नोट पे निकाला 2VA माइनस VB प्लस 3, ध्यान से समझिएगा, 2VA माइनस VB प्लस 3 इजिकल टू 0, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, और हम लोग आते हैं नोड 2 पे। किस पे आते हैं, इस नोड B पे आते हैं। देखिए ध्यान से, एकदम बहुत सिंपल है, मैंने बताया ना कि डायरेक्शंस और करंट को यदि पहचान गए कि कैसे क्या इंटर कर रही है, क्या निकालना है, साइन को समझ गए, तो ये सब बनाने में बहुत इजी लगेगा आपको। आइए नोड B पे, देखिए ध्यान से, नोड B पे करंट क्या है, देखिए तो यहाँ से I2 यहाँ पर है, देखिए I2 है, और देखिए I5 है, और इंटर कितना कर रही है, देखिए तो इधर से I2 आ रही है, देखिए इधर से I2 आ रही है, और इस बैटरी के कारण कितना जा रही है, देखिए I3 है, तो I5 क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, I5 इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, I2 एंड प्लस I3। क्लियर होगा। अब देखिए I5, देखिए मैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ कि मेरी ये जो क्लास चल रही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि बीटेक का जो सेमेस्टर में इंटर किया हो और उसके पास में ये सब क्वेश्चंस आ रहा हो। ठीक है, इसीलिए मैं बेसिक फंडामेंटल को उठा रहा हूँ कि कोई भी न्यू स्टूडेंट जिसका सेमेस्टर शुरू हुआ है, उसके सामने नेटवर्क आया है, वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, एकदम कुछ नहीं आता है, फिर भी वो मेरी क्लास को करे, और वो एकदम बेसिक से लेकर के 0 से लेकर के टॉप तक मैं पहुँचा दूंगा। तो देखिए ध्यान से, I5, सो I5, तो ध्यान में आ रहा है I5, ये B और ये क्या R5, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको VB बाई R5 इज इक्वल टू I2 पे आइए, देखिए ध्यान से I2, सो I2 करंट तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, यही है ना I2, यही I2, देखिए यही I2 यहाँ पर, तो I2 वही होगी जो अभी हम लोगों ने लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, VA प्लस E3
माइनस VB एंड डिवाइडेड बाय R2 एंड प्लस I3 पे आइए, देखिए I3 को देखिए, इसको देखिए, इसको I3 E2, देखिए E2 माइनस VB, समझ में आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, E2 माइनस VB, E2 माइनस VB डिवाइडेड बाय R3। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लिख इक्वेशंस को यदि लिख लिया आपने तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखिए, VB R5, where is the R5? C 4 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, या तो फिर हम लोग एक बार में कर सकते हैं जैसे पहले उधर बनाए तो वैसे ही कीजिए, ठीक है। VB को हम लोग एक साइड, देखिए माइनस माइनस है ना, देखिए तो माइनस माइनस, एक काम कीजिए, माइनस माइनस को सबको एक साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, VB 1 बाय R5, देखिए ध्यान से, VB 1 बाय R2, VB 1 बाय R3, क्लियर होगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए सबको उस साइड ले जा रहे हैं हम लोग, सो VA बाय R2 प्लस माइनस उस साइड ले जा रहे हैं, E3 बाय R2 माइनस E2 बाय R3 इजिकल टू 0। अब वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ पर, सारे वैल्यू को, जितनी सारी वैल्यू आप लोग के पास पता है। सो VB 1 बाय R5, थोड़े अच्छे से कीजिएगा सॉल्व और कोशिश कीजिए कि एक बार में ही करेक्ट करने के लिए। सो 1 बाय R2 इज 2 प्लस 1 बाय R3 दैट इज 4 माइनस VA बाय R2 इज 2 माइनस E3 के वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए 5 वोल्ट है, 5 है, देखिए ये सब गलती कुछ हो सकता है, देख लीजिएगा। R2 है 2 है आपका, माइनस E2 देखिए कितना है 10 है, और R3 कितना है 4 है, इजिकल टू 0, है ना। अब आइए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये इसका भी LCM, तो LCM 4 है 2 है, समझ में आ रहा होगा, 4 है 1 है ये 2 है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, VB 8 बाई 8, तो सिर्फ VB बचा है यहाँ पर, क्लियर होगा आपको, ठीक है, माइनस VA बाई 2। अब देखिए 5 बाई 2 यहाँ पर इसको हम लोग LCM ले सकते हैं, देखिए इसको LCM क्या लेना है, तो दिख रहा है यहाँ पर 5 बाई 2, सो 5 बाई 2 और 5 बाई 2 मिला करके आपका कितना बच गया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो VB माइनस VA, देखिए ध्यान से, VB माइनस VA बाई 2 इज इक्वल टू 5। सो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कैसे सॉल्व है समझ में आ रहा है ना, सिंपल कैलकुलेशन, इतना आप लोग को पता होगा। तो देखिए VB माइनस VA माइनस 5 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। तो एक काम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए तो हम लोग को यदि सॉल्व करने के लिए कोई कहे कि VA VB का वैल्यू निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे x और y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं वैसे ही करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का आप ऐड कीजिए। देखिए ना, माइनस VB है और यहाँ पर प्लस माइनस VB प्लस VB, तो यदि हम लोग इक्वेशन 1 2 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को क्लियरली पता चला कि VB और VB कैंसिल आउट इच अदर, 2VA, तो क्या हो जाएगा 2VA, ऐड कर रहे हैं ना VA बाई 2 एंड 3 एंड यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2। सो -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको LCM ले लेते हैं, तो LCM ले लेंगे तो 4VA माइनस VA, सो 3 बाई 2 VA इज इक्वल टू उधर ले जाते हैं 2, ध्यान से देखिए। सो VA इज इक्वल टू 2 to 4 बाई 3 आ गया ना हम लोग के पास। VA का वैल्यू देख लीजिए, VA का वैल्यू हम लोग के पास आ गया, जो नोड वोल्टेज क्या है A पे। अब जब VA आ गया है तो हम लोग कहीं पर भी कुछ वैल्यू पे पुट कर देंगे तो हम लोग का VB निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए VB, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, मान लीजिए यहीं पर पुट कर देते इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। सो VB इज इक्वल टू 5 प्लस VA बाई 2 दैट इज 5 प्लस VA का वैल्यू देखिए 4 बाई 3 है, क्या है 4 बाई 3। सो 4 बाई 3 और इंटू यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर सीधा 2 बाई 3 हो गया, मतलब 5 प्लस 2 बाई 3 दैट इज 15 17 बाई 3 ये वोल्ट। तो देख सकते हैं VA का वैल्यू और VB का वैल्यू आप लोगों के पास आ गया है, VA का वैल्यू आ गया है और VB का वैल्यू आ गया है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को।
तो आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि करंट निकालने के लिए क्या कहा गया, क्या कहा गया है, करंट निकालने के लिए। अब देखिए ध्यान से, आपको कहा गया है कि सभी ब्रांच का करंट निकालें, मतलब I1 निकालिए, I2 निकालिए, I4 निकालिए, I5 निकालिए और I3 निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इधर मैं जो है इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए उसको, हम लोग इरेज करते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सारे का हम लोग का मेन अननोन क्या था, ये VA और VB था। तो देखिए बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके सारे करंट को अभी हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं कि I1 करंट क्या था, तो देखिए I1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, सो E1 माइनस VA क्या था, E1 माइनस VA बाय R1 है ना, E1 माइनस VA बाय R1। सो E1 का वैल्यू हम लोग को पता है 6 और VA का वैल्यू देखिए हम लोगों ने 4/3 निकाला है। क्या निकाला है, 4/3 निकाले हैं। R1 का वैल्यू देखिए 6 है। देखिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है वो फर्स्ट बार कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नोडल के बारे में कुछ नहीं पता है, वो मेरा इस वीडियो को देख रहा है। मैं इसीलिए स्लो बढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब कोई सीखे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसको एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा, 3 6 3 जा 18 और -4 और 3 नीचे आ जाएगी तो हो जाएगी 18। तो ये क्या हो जाएगा, 14/18। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7/9 एम्पियर करेक्ट होगा। चेक करते जाइएगा, कहीं गलती हो सकता है तो। सो I2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, I2 इज इक्वल टू क्या देख रहे हैं हम लोग, VA, ठीक है, प्लस E3 माइनस VB और डिवाइडेड बाय R2। सो VA, ध्यान से देखिएगा, VA का वैल्यू पुट करते हैं ना डायरेक्ट हम लोग, 4/3 है और प्लस E3 इज इक्वल टू क्या है, 5 है, माइनस VB कितना है, 17/3 है और डिवाइडेड बाय R2 कितना है, 2 है। ओके, सो आइए सॉल्व कीजिए फटाफट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 15 माइनस 17 और 3 तो 6 हो गया, ठीक है। तो 4 + 5 तो 2/6 हो जाएगी। सो 1/3 एम्पियर, ध्यान से देखिएगा, 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर सही होना चाहिए, 1/3 एम्पियर। ओके, सो आते हैं I3 पे हम लोग। I3 निकालिए, I3। सो I3 कहाँ है भाई, I3, ओके, दिस वन I3 यहाँ पर है हम लोगों का। सो I3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, E2 माइनस VB एंड डिवाइडेड बाय R3। बहुत सिंपल, E2 का वैल्यू 10 है और VB का कितना है, 17 बाय, देखिए गलत लिखेंगे तो बताइए, R3 दैट इज 4। ओके, सो 30 माइनस 70 अच्छा 12, सो 30 माइनस 70 दैट इज 13/12 एम्पियर। ओके, सो नेक्स्ट I4। सो I4 इज इक्वल टू VA बाय R4, VA that is 4/3 and R4 is 3, so 3 that is 4/9 ampere। okay, so next is I5। so okay, I5 निकालिए, यहाँ पर निकाल लेते हैं। I5 is equal to VB by R5। so VB is 17/3 and R5 is 4, that is 17/12 एम्पियर। सो ओके, आई होप दैट सभी करेक्ट होना चाहिए। सो I1 इज इक्वल टू 7/1/3, तो I3 इज इक्वल टू क्या है, 13/12, वेरी गुड। I4 इज इक्वल टू 4/9, वेरी गुड, 17/12 एम्पियर। सो ओके, सो देखिए हम लोग का सारी वैल्यू करेक्ट आ गई है। सो हम लोगों ने नोडल मेथड्स का यूज करके देखा, आप लोगों ने नोडल मेथड का यूज करके सभी ब्रांच में करंट को हम लोगों ने आसानी से और बहुत ही सिंपल टेक्निक से निकाल लिया। सो समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि नोडल मेथड में जैसा कि कहा गया था करंट निकालिए और ये सर्किट दिया गया था, तो हम लोगों ने नोडल का जो कॉन्सेप्ट समझा था कि यहाँ पर देखिए 2 नोड को हम लोगों ने ले लिया और इसके नोड में जो है पॉइंट वोल्टेज VA मान लिया और यहाँ से जो करंट जो हम लोग सिंपल KCL को अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ को, और जैसा कि मैंने बताया और सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर।